पर्व के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ छठ के गीत सुनाई दे रहे हैं। सभी लोग छठी मैया के पूजा पाठ में लगे हुए हैं। इसी बीच राजधानी दिल्ली में भी घाटों की सजावट चल रही है। यमुना के साफ सफाई पर लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप भाजपा पर लगा रही है कि वासुदेव घाट पर एक आर्टिफिशियल घाट तैयार किया गया है, जिसमें फिल्टर्ड पानी को भरा गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचेंगे और पूजा करेंगे। हम भी पहुंचे हुए हैं वासुदेव घाट पर आपको तस्वीरें दिखाने के लिए कि किस तरह का नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहां पर सजावट की जा रही है और ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये वही घाट बनाया गया है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि फिल्टर किए हुए पानी को यहाँ पर भरा हुआ है और एक आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है। वहीं आप देख सकते हैं कि कुछ दूरी पे आपको यमुना नदी जो है वो बहती हुई नजर आ रही होगी। लगातार ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाए कि जो नेता है सौरभ भारद्वाज, ये लगाते हुए आरोप आ रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो पानी है साफ पानी भरा गया है और दूसरी तरफ यमुना की सफाई नहीं की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो पानी है आपको यहाँ पर साफ नजर आ रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा का ये कहना है कि ये जो आरोप है ये गलत है, इस तरह की कोई भी चीजें नहीं हो रही हैं। ये जो घाट तैयार किया गया, इस तरह के कई घाट राजधानी दिल्ली में तैयार किए गए हैं ताकि लोग यहाँ पर आकर पूजा पाठ कर सके और जो साफ सफाई की जानी चाहिए वो लंबे समय से की जा रही है। आपको दिखाते हैं ये तस्वीर, ये घाट इस वक्त आपको ये वासुदेव घाट जो है आपको ये दिख रहा होगा। यहाँ पर सजावट का जो काम है वो चल रहा है। वहीं अगर बात करें तो वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष, उनका ये कहना है कि 2018 से 2024 तक आम आदमी पार्टी की सरकार ने यमुना तटों पर छठ पूजा पर रोक लगाई थी। ये पहला मौका है जब विपक्षी नेता सरकार के सफाई और स्वच्छता प्रयासों पर आपत्ति जता रहे हैं। तो इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो निकल के सामने आ रही है और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सजावट किया जा रहा है और शाम के वक्त यहाँ पर लोकगीत का एक पूरा कार्यक्रम होने वाला है, यानी एक रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल सुबह यहाँ पर यमुना घाट पर पहुंच सकते हैं, यानी वासुदेव घाट पर पहुंच सकते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर यहाँ पर पूजा पाठ भी की जा सकती है। तो ये सिर्फ भाजपा का ये कहना है कि ये सिर्फ जो ये घाट तैयार किया गया है वो केवल प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं है, बल्कि सभी जो छठ व्रती हैं जो यहाँ पर आएंगी वो यहाँ पर पूजा कर सकती है। तो कोई एक कहा जाए कि कोई स्पेशल इंतजाम नहीं किया गया है, ये केवल आरोप है और इस पर कोई सच्चाई नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो है वो किस तरह से है। यहाँ पर एक कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तट जो है बनाया गया है यमुना नदी का और दूसरी तरफ यमुना नदी बह रही है और इसी एरिया को लेकर ये वीडियो जारी किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि यहाँ पर फिल्टर पानी भरा गया है। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बात से इनकार किया है कि ऐसा नहीं है। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त वासुदेव घाट की हम दिखा रहे हैं जहां पर जो तैयारियां हैं वो तेज है, क्योंकि आज शाम को यहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो छठ पूजा मनाने के लिए पहुंचेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि सुबह प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंच सकते हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ की गूंज जो है वो अब यूपी बिहार तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में छठ पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। विदेशों से भी हर साल तस्वीरें आती है कि किस तरह से जो लोग हैं वो छठ के पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। इसी बीच हम वासुदेव घाट पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर भी आपको नजारा दिखाते हैं कि किस तरह की तैयारियां जो है वो चल रही है। अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वासुदेव घाट पहुंचेंगे, इसलिए यहाँ पर एक कृत्रिम घाट तैयार किया गया है जहां पर फिल्टर्ड पानी भरा गया है। आपको हम सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं। वासुदेव घाट के एंट्री पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर आप सजावट देख सकते हैं कि गेंदे के फूल के साथ यहां पर इस पूरे रास्ते को किस तरह से सजाया गया है। आज शाम अगर बात करें तो जितनी भी छठ व्रती होती है वो यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती है और इसके साथ ही सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो बना दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इसी बीच हम आपको दिखाते हैं कि पूर्वांचल समाज की तरफ से यहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आभार व्यक्त किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाए बैठे थे। बरसों के बाद दिल्ली में मां यमुना के तट पर छठ पूजा का दिव्य और भव्य आयोजन किया जा रहा है और समस्त पूर्वांचल समाज की तरफ से आभार व्यक्त किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को। तो कुछ इस तरह की तस्वीर इस वक्त वासुदेव घाट के एंट्री पर नजर आ रही है। तमाम सारे बोर्ड जो है वो लगाए गए हैं
क्योंकि जिस तरह से विवाद जो है वो चल रहा है, आम आदमी पार्टी ने लगातार कुछ दिनों से ये आरोप लगाया हुआ है कि वासुदेव घाट पर फिल्टर किए हुए पानी का एक आर्टिफिशियल यमुना घाट बना दिया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री पूजा में हिस्सा लेंगे। तो फिलहाल राजनीति जो इस पूरे मुद्दे पर हो रही है, अब देखना होगा कि किस तरह की तस्वीरें होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बोर्ड्स जो है वो समस्त पूर्वांचल समाज की तरफ से लगाए गए हैं और वासुदेव घाट पर साज सजावट की जा रही है और व्यवस्थाएं जो है वो बना दी गई है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पुख्ता नजर आ रही है। लोक आस्था का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं दिल्ली में घाटों पर तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही हैं। 1500 से ज्यादा घाट तैयार किए गए हैं, लेकिन यमुना घाट जो आईटीओ पर है, जो हर साल इस पर हम देखते हैं कि कई सारे विवाद होते हैं कि साफ सफाई नहीं है, इसलिए आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया जाता है ताकि वहां पर आके छठ पूजा किया जा सके। लेकिन इस बार जो महिलाएं होंगी, जो छठ व्रती होंगी, वो आपको दिखाते हैं कि यमुना नदी में जाकर छठ पूजा कर सकती है। आप ये देख सकते हैं सुबह का ये नजारा है और आपको ये जो सूर्य की हल्की सी किरण होगी वो नजर आ रही होगी। तो बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सुबह के वक्त। वहीं आप ये देख सकते हैं किस तरह से जो तैयारियां की गई है पानी के किनारे या तट पर, कि जो महिलाएं यहां पर आए वो पूजा पाठ कर सके। इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि पानी बहुत ज्यादा गहरा है। इसके अलावा दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से टेंट यहां पर लगाया गया है, लाइट्स की व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरे से ये पूरा इलाका मॉनिटर किया जाएगा। तो यानी सुरक्षा के कड़े इंतजाम, लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए चेंजिंग के लिए आप देख सकते हैं ये हिस्सा जो है वो तैयार किया गया है। पूरी तरीके से इस घाट को साफ किया जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इसे जल्द से जल्द साफ किया जाए, क्योंकि हर साल यहाँ पर आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाकर ही लोग पूजा करते थे। कुछ लोग यहाँ पर सुबह पहुंचे हुए हैं। छठ व्रत जो है वो पूरे देश में नहीं, अब तो विदेशों में भी इसको मनाया जाता है। किस तरह की तैयारी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हम तैयारी देख रहे हैं जो पहले से अब की तैयारी बहुत अच्छी है और यहाँ जो महिलाओं की व्यवस्था है वो हर साल बढ़ा चढ़ा के अच्छी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि छठ की 3 दिन की पूजा होती है। महिलाएं यहाँ दूसरे दिन से आती हैं, टिकती हैं और रहती हैं। शाम को अर्घ देंगी, सुबह डूबते हुए सूरज के, सुबह फिर उदय होते हुए सूरज को अर्घ देंगी। और ये जो छठ पूजा है बिहार से चल करके दिल्ली में तो बहुत जोर शोर से हो रहा है और विदेशों में भी। साफ सफाई आपको लग रही है? यहाँ साफ सफाई तो बहुत मायने में बहुत अच्छी है। कितने सालों बाद आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो पानी में उतर के करेंगे? लगभग मान के चलो 3 साल के बाद में हम यहाँ पानी में उतर के डायरेक्ट करेंगे। नहीं तो छोटा घाट वहाँ बनाया जाता था, वहाँ आर्टिफिशियल घाट बनाया जाता था। साफ सफाई आपको लग रही है पहले के मुकाबले कुछ बदला है, कुछ तस्वीर बदली है? साफ सफाई तो बहुत ज्यादा है, इतनी नहीं थी कभी भी। इतनी नहीं थी, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि इतनी सफाई हुई है। तो आपको तैयारी देख के लग रहा है संतुष्टि है? बिल्कुल है। तो आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात कर सकते हैं। आपको पहले के मुकाबले कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। छठ व्रत के क्या मायने हैं आपके मन में? वैसे बहुत बड़े मायने हैं। छठ व्रत तो सारी स्त्रियां रखती, बिहार के लोग तो अक्सर करके रखते हैं। सूर्य भगवान का पूजा करते, सूर्य भगवान को अर्घ देते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पूरा परिवार है उनका कहना है कि किस तरह से यहाँ पर जो तैयारियां की गई है उससे संतुष्ट है। तो छठ व्रत ना ही केवल देश में बल्कि अब तो विदेशों में भी लोग उसे धूमधाम से मनाते हैं।